हेलो ऑल। क्या आप CSIR नेट JRF एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं? क्या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? हेलो ऑल, वेलकम टू अड्डा 24/7। आई एम एजुकेटर मेघना श्रीवास्तव। तो हम CSIR नेट JRF एग्जाम से रिलेटेड सारी बातें करने वाले हैं कि एग्जाम कैसे होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में होते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, पेपर पैटर्न कैसा आता है, सारी बातें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, इट इज व्हाट इज CSIR। तो बेसिकली CSIR एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिकली फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें वेरियस लैबोरेटरीज के थ्रू साइंटिफिक फील्ड्स के बहुत सारे काम होते हैं। तो CSIR अपने रिसर्चर्स को एक फेलोशिप प्रोवाइड करता है, और ये जो फेलोशिप है इसके लिए एक एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं CSIR नेट JRF एग्जाम। ये जो एग्जाम होता है ये 5 साइंस के फील्ड में होता है, 5 साइंस के सब्जेक्ट्स में डील करता है, जैसे फिजिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, अर्थ साइंसेस, केमिकल साइंसेस एंड मैथमेटिकल साइंसेस। तो ये 5 साइंस के सब्जेक्ट्स में CSIR एग्जाम कंडक्ट कराता है। CSIR अपने एग्जाम को कंडक्ट कराता है बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का काम होता है कि एग्जाम को कंडक्ट कराए, रिजल्ट आउट करे, सारे जो प्रोसेस है वो NTA करते हैं, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब ये जो एग्जाम होता है CSIR नेट JRF एग्जाम, इसमें आप अगर इस एग्जाम के लिए अपीयर कर रहे हैं तो आप क्या क्या अवेल कर सकते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आप इस एग्जाम के थ्रू इस सेम एग्जाम से 2 कट ऑफ रिलीज होता है। एक होता है फॉर JRF एंड थोड़े से कम मार्क्स पे दूसरा कट ऑफ होता है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरशिप। अब अगर आप JRF का कट ऑफ क्रॉस करते हैं तो आप अगर PhD में एनरोल कर रहे हैं तो आपको मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का कट ऑफ से क्रॉस कर पाए हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि लाइफ टाइम वैलिड होता है। इस सर्टिफिकेट से आप किसी भी नेशनल यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एनरोल कर सकते हैं। रिसेंटली 2024 के एग्जाम के टाइम पे एक नई कैटेगरी ऐड की गई इसी CSIR के एग्जाम में, विच इज ओनली PhD एडमिशन। सेम स्कोर कार्ड से एक और कट ऑफ रिलीज किया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग आप PhD में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट अपियरिंग फॉर एनी फर्दर एग्जाम। किसी और एग्जाम में आपको अपियर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाकर सेम स्कोर कार्ड से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें किसी भी तरह की आपको स्टाइपेंड CSIR नहीं प्रोवाइड करेगा। अब अगर फेलोशिप जो मैंने बोला, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इसका अमाउंट कितना होता है, तो पर मंथ आपको 37,000 रुपीज प्रोवाइड किया जाता है अगर आप PhD में एनरोल कर लेते हैं JRF क्वालिफाई होने के बाद। ये जो अमाउंट होता है इसको इंक्रीज करके 42,000 कर दिया जाता है आफ्टर 3 इयर्स ऑफ PhD में JRF पोजीशन के बाद जब आप 3 इयर्स के बाद SRF पोजीशन में जाते हैं तो इस अमाउंट को 42,000 कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि अगर क्या आप एलिजिबल हैं कि नहीं है इस एग्जाम के लिए, तो अगर आपने MSc या उसके इक्विवेलेंट कोई पढ़ाई की है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने BS 4 ईयर प्रोग्राम किया है, BE किया है, या B फार्मा, BTech, MBBS, आप अगर लास्ट ईयर में है अपने बैचलर्स के कोर्स के, या आपने मास्टर्स या उसके इक्विवेलेंट एग्जाम दिया है, तो आप एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम के लिए। इसमें मिनिमम मार्क्स आपको 55% अपने एग्जाम में लेकर के आना है। एंड कुछ रिलैक्सेशन होता है कैटेगरीज को, इसमें सिर्फ 50% मार्क्स में ही आप इस एडमिशन के लिए, इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो सिर्फ JRF की एज लिमिट होती है जो कि 30 इयर्स है, एंड इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन होता है फीमेल कैंडिडेट्स को और बाकी कैटेगरीज को। 5 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है, मीन्स 30 इयर्स एज लिमिट होती है बाकी कैंडिडेट्स की, और इसमें रिलैक्सेशन होता है 5 इयर्स का कैटेगरीज को प्लस फीमेल कैंडिडेट्स को। अब अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो उसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा CSIR नेट JRF एग्जाम का चैनल है, इसमें हम डेली कुछ ना कुछ वीडियोस ऐड करने वाले हैं CSIR से रिलेटेड।
हम सारे सब्जेक्ट्स को लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिल जाएगी। अब अगर हम CSIR नेट JRF एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें पेपर पैटर्न की बात करें तो लाइफ साइंसेज में टोटल एग्जाम में थ्री पार्ट्स होते हैं, पार्ट A, B एंड C। पार्ट A में आपसे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस होते हैं, आप किसी भी 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें +2 एंड गलत आंसर होने पे -0.5 किया जाता है। पार्ट B में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछते हैं, इसमें मैक्सिमम आपको एनी 35 करना है, +2 मार्क्स फॉर द करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट पे 0.5 आपसे डिडक्ट कर लिया जाता है। पार्ट C में मैक्सिमम 75 में से एनी 25 करना है एंड +4 और -1 होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम केमिकल साइंसेज की बात करें तो केमिकल साइंसेज में अगेन पार्ट A आपका सेम है जैसा कि लाइफ साइंसेज में है। एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस का नंबर एंड मार्किंग का तरीका। सो पार्ट B की बात करते हैं। यहाँ पर पार्ट B में टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं, एनी 35 आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें करेक्ट क्वेश्चन के लिए +2 एंड नेगेटिव होता है -0.5। इसके बाद पार्ट C में 60 होते हैं टोटल क्वेश्चंस, 25 आपको अटेम्प्ट करना है, +4 होता है करेक्ट पे एंड -1 होता है इनकरेक्ट पे। अगर हम मैथमेटिकल साइंसेस की बात करें, अगेन इनका पार्ट से सिमिलर है बाकी साइंसेस से। पार्ट B अगर डिस्कस करें, 40 क्वेश्चंस आपसे टोटल पूछेगा, एनी 25 करना है, +3 होता है करेक्ट पे और इनकरेक्ट पे -0.75 होगा। यहाँ पार्ट C में थोड़ा सा डिफरेंस है बाकी एग्जाम से, बाकी सब्जेक्ट से। यहाँ पर पार्ट C में 60 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, +4.75 आपको मिलेगा अगर आप करेक्ट करते हैं फॉर ईच क्वेश्चन एंड इनकरेक्ट पे किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है। सो बाकी सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं था, लेकिन मैथमेटिकल साइंसेज में हम देख सकते हैं पार्ट C में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिजिकल साइंसेज में अगेन पार्ट A सिमिलर है बाकी सब्जेक्ट से। पार्ट B में 25 में से आपको एनी 20 करना है, +3.5 होगा और नेगेटिव होगा 0.875। पार्ट C में टोटल आते हैं 30 क्वेश्चंस, एनी 20 करना है, +5 एंड -1.25 होता है। एंड लास्ट में अर्थ साइंस की बात करते हैं। अगेन यहाँ पार्ट A सिमिलर है बाकी सब्जेक्ट से। पार्ट B में 50 क्वेश्चंस हैं, आपको एनी 35 करना है, +2 एंड -0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। पार्ट C में 80 में से एनी 25 करना है, +4 एंड -1.32। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो CSIR डील करती है, CSIR के अंडर आते हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स में कुछ इस तरह का एग्जाम पैटर्न है। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप उस सब्जेक्ट के लिए देख सकते हैं। चलिए, अब ये जो CSIR का एग्जाम है ये ट्वाइस होता है इन अ ईयर। एक बार ये जून में कंडक्ट कराया जाता है, एक बार दिसंबर में होता है। तो 2 बार होता है 6 मंथ के गैप पे। 6 मंथ आपको दिया जाता है प्रिपरेशन के लिए, जो कि एनफ होता है। चलिए, तो ये हमारा पूरा सेशन था। CSIR इंट्रोड्यूस करना था आपसे कि CSIR एग्जाम क्या होता है, कौन कंडक्ट कराता है, क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, सारी बातें। हमारे YouTube चैनल पे आपको इसी तरीके से डेली कुछ ना कुछ वीडियोस मिलेगी अलॉन्ग विद द सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के साथ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं। आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी, डिस्कस की जाएगी। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, विच इज़ CSIR नेट अड्डा 247। Thank you so much.